Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama cup. I hope आप लोगों के रोजे अच्छे स्टार्ट हो गए जहाँ जहाँ रोजे हैं और जहाँ रोजे स्टार्ट होने वाले, जैसे पाकिस्तान में कल होगा पहला रोजा, तो आई होप आपकी तैयारियां सही चल रही हो. आज हम थोड़ा डिफरेंट करेंगे. डिफरेंट ये है कि हम शुरू में ही आपको कुछ सवालात बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, जो कि शाजिया आपको देंगी और फिर उन सवालात का जवाब आप कमेंट्स में अभी से देना शुरू करें और फिर देखें कि राबिया और शाजिया इनके क्या जवाब देती हैं आगे जाके. तो देखते हैं कि आपके ख्यालात और हमारे ख्यालात मिलते जुलते हैं या बहुत दूर दूर हैं. सो शाजिया स्टार्ट. अच्छा जी, और ये सवाल इसलिए करे जा रहे हैं क्योंकि मुझे आपके और राबिया को भी कमेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, बहुत मजे का एनालिसिस आप लोग नीचे देखते हैं, तो हमने सोचा क्यों नहीं आपसे सवाल किए जाएं. तो पहला सवाल ये है कि फांस में जब समद साहब कहते हैं गुस्से में कि हाँ मैंने किया था सब कुछ, मैं ही हूँ, आई एम द वन, तो क्या वो हफ्जा से जान छुड़ाने को कह रहे थे या डिड ही रियली मीन इट, वाज ही टेलिंग द ट्रूथ? आई एम नॉट श्योर. दूसरा सवाल ये है, मलिक शहरियार क्या वो शामिल थे शहबाज की हरकत में जो उन्होंने जोरा को कॉर्नर किया कमरे में? डिड ही नो अबाउट इट? वाज ही पार्ट ऑफ द प्लान, या वो आके अभी उनको हीरो स्टाइल, मुश्क स्टाइल, आदम स्टाइल आके बचाएंगे? और तीसरा सवाल ये है कि इज माही फाइनली फीलिंग गिल्टी अबाउट फरहाद? मुझे लग रहा है कुछ कुछ दिल में हो रहा है खुदा और मोहब्बत में, बट आई एम नॉट श्योर. ये थे हमारे आज के 3 सवाल. बिल्कुल एक पाकिस्तानी प्रेजेंटर जो टीवी पे होती है ना, उस तरह शादिया ने प्रेजेंट कर दिए हैं. एक और सवाल ये है राबिया के लिए और आप सबके लिए, जिसका जवाब मैं एंड में दूंगी जितनी मैंने रिसर्च करी है, कि ड्रामे का एपिसोड होता है कि होती है? मतलब किस्त तो होती है कि मैंने पिछले ड्रामे की किस्त देखी है, लेकिन एपिसोड होता है कि होती है? ये आप लोग होती है. हाँ, मैंने पूछा था कुछ फॉरम्स पे, तो उसका जवाब मैं एंड में दूंगी. बस मुझे याद दिला देना राबिया के मुझे देना है. मुझे भी याद है, लेकिन मेरा आप लोगों से एक और सवाल है. आज तो लग रहा है ड्रामा कप की जगह सवालात हो रहे हैं. आप लोग क्या एक चीज है अदर देन पकौड़ास एंड अदर देन रूह अफ़ज़ा एंड अदर देन खजूर, क्या एक चीज है जो आप हर रोज इफ्तार में खा सकते हैं? हर रोज, ठीक है, अगर आपको ऑफर किया जाए कि ये एक चीज हम आपको दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो क्या चीज होगी जिसको आप रोज 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 खा सकते हैं? तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा. शादी आपके लिए क्या चीज होगी? पकौड़े. नहीं, पकौड़े. I mean that's a no brainer. पकौड़े. Okay, so maybe मैंने सही नहीं बोला, मैं आपको दोबारा याद करती हूँ. अच्छा, not even पकौड़े. पकौड़े, खजूर और रूह अफ़ज़ा इसमें शामिल नहीं हो सकता. अच्छा, दही फुल्की and fruit chaat. Okay. 2 things. I think I'll go with biryani. I can have biryani every day. Every day I can have biryani. Yeah. Every day. I'm planning to make biryani today. By the way, रमजान मुबारक आप सबको. यहाँ रोजे शुरू हो चुके हैं. आपको भी रमजान मुबारक हो. और इससे पहले हम ड्रामा कब शुरू करें, बस हम स्टार्ट करने वाले हैं. लास्ट चीज, हमारी कुकिंग वीडियोस ऑल्टरनेट डेज पे आया करेंगी ऑन आवर यूट्यूब चैनल, होपफुली बिटवीन 3 and 5 PM या 3 and 6 PM. So do remember to check out and get some nice and very easy to make, I'm not joking, very easy to make snacks for your iftar. ठीक है जी, चले शाजिया स्टार्ट करें. आप ड्रामा कब से थोड़ा सा कंफ्यूज कर देती हैं. आपके 3 to 6 का मतलब है कि वो मेरे जो है ना रात के 9 बजे आएंगी, तो मैं तो अगले दिन बनाऊंगी वो, है ना? ऐसा ही होगा. अगले दिन बना ले, अगले दिन बना ले, उसी दिन बना के रख ले. कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो उसी दिन बना के भी रख सकते हैं. सो यस, चलें. ओके, गुड, दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग. एंड द ड्रामा गोज ऑन. तो दोपहर को राबिया की वीडियोस, शाम को ड्रामे और अगले दिन ड्रामा गप. चलो, रमजान तो हमारा हो गया पूरा. सो वी स्टार्ट विद ड्रामा. well there is Paans, there is खुदा और मोहब्बत, पहली सी मोहब्बत, रक्स बिस्मिल एंड दिल ना उम्मीद तो नहीं. We have 5 dramas and I think we can start with Paans. We can start with Paans. ओके जी. तो फांस में जो है, मुझे ये बताएं कि समद साहब जो है वो तंग आ चुके हैं. दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, हफ्जा से, क्योंकि हफ्जा वापस आ गई थी कहने के लिए कि नहीं मुझे तुमसे अभी बात करनी है एंड यू आर द कल्प्रिट, और तुम जो हो मुसेबा से मोहब्बत करते हो. बट हाशिम ने भी वहां कबूल कर लिया है. तो ये हो क्या रहा है? पहले सब मना कर रहे थे, अब सब कबूल कर रहे हैं. राबिया, व्हाट इज द स्टोरी? So समद ने तो डेफिनेटली इसलिए बोला बिकॉज इज जस्ट सिक एंड टायर्ड. यू नो, आपके पर वो टाइम नहीं आ जाता जब कोई इंसान को आप बात कह रहे वो नहीं सुन रहा, तो आप इन द एंड कहते हैं यार मैं कुछ भी कर लूं इस पैसे नहीं होगा. तो ही सेड हाँ भाई डाल दो, ये सारे इल्जाम डाल दो, मैंने किया, हाँ मैंने किया. यू नो, समद का तो वो वाला एटीट्यूड हो गया फॉर श्योर. ही इज जस्ट सिक एंड टायर्ड. But she also mentioned the kurte wali jeb that we've been talking about, and she's the only one who brought it up again. और फिर समद के पास कोई जवाब नहीं था इसका. नहीं, समद के पास जवाब है, समद ने जवाब दिया नहीं है.
हाँ, देखो जवाब तो सारे सवालों के हैं, वो तो राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर डिसाइड करें कि किस वक्त वो हमें किस सवाल का जवाब देंगे. सो ये नहीं है, समद नोज एंड समद विल टेल यू, दैट्स अ वेरी बिग थिंग. सो आई एम वेरी श्योर कि वो बताएंगे कि वो क्या हुआ, विच मोस्ट प्रॉब्ली भी कि वो वापसी पे जब अंदर आ रही होगी ना तो उसकी उस पे वो पकड़ा होगा, कुछ घबराहट में उसे खींचा होगा, वो कुछ ऐसा ही मुझे लगता है कि छोटा सा कुछ होगा. बिकॉज आई डू फील कि समझ जो है वो हीरो है इस एपिसोड, इस ड्रामे के, एंड आई कुड बी टोटली रॉन्ग. अच्छा, अब तुम वापस आओगी हाशिम पे. हाशिम के साथ मेरे दिमाग में दो चीजें, या तो उसको इतना मारा है कि उसने कबूल कर लिया, बट आई एम नॉट सो कन्विंस्ड. आई थिंक हाशिम को नहीं पता कि उसने कबूल कर लिया है. पुलिस वाले ना ये चाल चल रहा है उसकी माँ को ना वो करके प्रेशराइज कर रहा है, उसकी फैमिली को और उसकी माँ को करके, क्योंकि डायरेक्टली ऐसी कोई बात नहीं हुई है. वो सिर्फ उनको एक एक स्ट्रेटेजी खेल रहे हैं कि सब गिव इन कर दें और इवेंचुअली हाशिम इस चीज में इन्वॉल्व हो जाए. ये मेरा ख्याल है. हाँ, कुड बी यू आर राइट. लेकिन वो जो पुलिस वाले हैं वो भी कुछ अब गेम खेल रहे हैं बिकॉज वो तंग आ रहे हैं सिराज से, एंड ही से कि आप मुझे बार बार मत डिक्टेशन दे कि मुझे क्या करना है, और मुझे भी अपना काम संभालना है. सो ही इज ऑल्सो बैकिंग ऑफ. अच्छा, दे ऑल्सो शोड कि वो पुलिस वाला जो है वो फरा को भी डोरे डाल रहा था. तो आई थिंक दे आर ट्राइंग टू शो ऑल्सो मे बी हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर गर्ल्स टू वॉक इन टू द पुलिस स्टेशन अकेली. मुझे नहीं पता और कोई मुझे वजह समझ नहीं आ रही थी कि वो क्यों लिंक डाली थी, बट दैट इज अ वेरी प्लॉजिबल थिंग, ये होता है. अच्छा, उनकी जो अम्मा है ना जेबा की, आई रियली लाइक द वे राबिया, क्योंकि वो फिर अपनी हिम्मत हार रही थी. शी वॉज गिविंग अप, शी वॉज सेइंग बस छोड़ दो अब बहुत हो गया, बट देन अगेन शी स्टार्टेड सपोर्टिंग हर. तो बहुत रियल दिखाया है ये. आई लाइक दैट. फिर शी ऑल्सो सेड कि जो मेरी बेटी मुझे ज्यादा जिसको मेरी ज्यादा जरूरत है मैं उसी का ख्याल रखूंगी. सो lovely job there with the character, how she's playing it, the actor, and I did like that. Not too much happened in parts, but what happened well. साहिल साहब का बताएं जी, ये हर जगह कैसे पहुंच जाते हैं? आई हैव नो आइडिया हर जगह कैसे पहुंच जाते हैं. मैंने वही बोला ना कि साहिल को कैरेक्टर को आई रियली फील थोड़ा सा बेहतर शायद डील करते हैं, या आगे जाके इन सवालों के जवाब मिले जो हमें इस वक्त समझ नहीं आ रही है. इट कुड work both ways, so we'll just have to be patient and go forward and see क्या होता है. But I have to say कि sorry, मेरा पेशेंस जो है ना फांस के साथ जवाब देते जा रहा है. जितना अच्छा ये पहली 3 एपिसोड्स में पिक किया था या 4 एपिसोड्स में पिक किया था, इवन मैं कहूँगी 5 तक, वो सारा चीज जो नीचे जा रही है. बिकॉज आई डू अंडरस्टैंड कि दे आर ट्राइंग टू शो कि औरतों को पुलिस में कितना मसला होता है. चलिए, आपने वो दिखा दिया ना, और आपने माँ का रोना दिखा दिया, तो मैंने इन दो चीजों पे रेपिटेशन बर्दाश्त कर ली. फिर वो ही साहिल आया, फिर वही उसको मार रही है, फिर माँ उसको मार रही है, फिर हाशिम का वही रोना धोना. मतलब इट्स टू मच रेपिटेशन ऑफ द सेम सिनारियोज ऑफ द सेम कॉन्सेप्ट. एंड एक बहुत अच्छा प्लॉट, एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी जो है वो डैमेज हो रही है आई फील इन चीजों की वजह से. सो आई रियली रियली विश दे वुड स्टॉप. लाइक पूरे उसमें से ना इतनी छोटी सी चीज ये मुझे इंटरेस्टिंग लगी कि वो हाशिम को पहली बार छोटी बहन जो है उसकी, जो उसकी छोटी कजन है, उसकी आंखों में कुछ नजर आया और उसने कहा कि वो चीजें जो मैं जेबा की आंख में देखना चाहता हूँ, जो दर्द और तड़प मुझे तुम्हारी आंख में नजर आई लाइक दिस कि वो एक हुआ. मुझे ये अच्छा लगा कि समझ का एक थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब आपने खींचना है. समझ ने तो बोला, समझ ने उसका जेबा का नाम ले लिया इंस्टेड ऑफ हफ्सा का. दैट वाज लेकिन इंटरेस्टिंग. ओवरऑल जब आप बोर हो रहे हैं और अगर आप फॉरवर्ड करें तो यू विल मिस दीस टू थिंग्स, या बिल्कुल. So I really हाँ, wish कि they would stop it and move the story a little faster, ताकि पता चले कि भाई, because it's definitely a very interesting plot that I want to watch. लेकिन मेरा तो पेशेंस अब जवाब दे रहा है सीरियसली. हाँ, आई एग्री एंड इट्स एक्चुअली क्योंकि इतने सीरियस इशू भी है तो उसको बहुत अच्छी तरह से डील करना चाहिए. वो वी आर लूजिंग पीपल हियर. But I do want to say कि ये चीज साइड पे करके the performances, oh my goodness, amazing, each and every person, अलिफ से लेकर ये तक, ए से लेकर बी तक. मैं किस किस का जिक्र करूँ? वो जो बहनें बनी हुई हैं, जो समी खान है, जारा नूर, सब लोगों की, जैन साहब जो हैं, उनकी सबकी परफॉर्मेंसेस आर रियली रियली यशमा गिल. यशमा. And then Shehzad Sheikh, so it's really sad to see कि इतनी अच्छी performances को वो चीज नहीं मिल पा रही है, because ड्रामे की ट्रीटमेंट थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए, थोड़ा ड्रैग हो. कहानी जो है उसमें थोड़ा सा और इम्पैक्टफुल होना चाहिए, जो अभी थोड़ा सा लूज हो रहा है. Yeah, so I really want to say कि guys, you're doing an amazing job. मुझे इतना मजा आ रहा है. I think the one thing that's keeping me watching
pass is the performances, especially Zara Noor Abbas. True. Yes. Correct. And we move on to the next drama, which is going to be. I don't know, रक्से बिस्मिल पहली सारे बड़े strong ड्रामे हैं यार, 4 अगले जो हैं I feel बड़े strong है. Even दिल ना उम्मीद तो नहीं. You want to start with दिल ना उम्मीद तो नहीं? दिल ना उम्मीद तो नहीं. Yes, we can do दिल ना उम्मीद तो नहीं. So दिल ना उम्मीद तो नहीं, another blockbuster episode. काफी कुछ हुआ. I think वो निकल जाएंगी अब सुम्बुल finally. I think तीसरी अटेम्प्ट है ये शायद, थर्ड. लेकिन मुझे बेचारी सवेरा पे बड़ा तरस आ रहा था, आगे जाके क्या होने वाला है उसके साथ. मुझे बहुत इतना अच्छा लगा ये ट्विस्ट. आई लव्ड दिस ट्विस्ट. आमना मुफ्ती ने इतना खूबसूरत लिखा है कि मतलब मैं वही सोच रही थी कल जब वो दोबारा जाती है और जब सवेरा उसे कहती है फिर तुम जाने की बात करी हो, सादिया कहती है, दिल में कहीं मेरे भी था कि यार ये फिर कोशिश कर रही है, यू नो. सैडली आई आल्सो थॉट व्हाई डजंट शी जस्ट एक्सेप्ट, बट यू नो यही दिखाया है कि वो कर रही है. एंड आई लव दिस कि वो हमें लेकर आए, फिर दिखा रहे हैं कि इवेंचुअली उसके साथी जो लोग हैं वो उसकी मदद कर रहे हैं उसको भगाने के लिए. सो इट वाज सच अ ब्यूटीफुल एपिसोड एंड बहुत ही खूबसूरत ट्विस्ट था वो. अच्छा, आई वांटेड टू टॉक अबाउट सवेरा's कैरेक्टर. उसका कैरेक्टर बड़ा जेंटल और बड़ा केयरिंग. जो लोग होते हैं ना जो मुंह से जबान से बड़े करफ्त होते हैं लेकिन दिल के बड़े, क्योंकि यू सॉ हर विद आंटी, वहां भी डिस्पाइट एवरीथिंग जाके उनके कंधे दबा रही है, पूछ रही है कि आपके पास कहीं जाने की जगह नहीं है क्या. आई मीन शी नोज हाउ इविल शी इज, बट दिस टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम दे शोड कि आंटी का भी एक बैक स्टोरी तो नहीं दिखाई, बट शी इज ऑल्सो स्टक इन दिस इंटायर वेब of things that is happening. और वो बड़े साहब हमें अभी तक नहीं पता कौन है. so I did like that. और and also जिस तरह उसने फोन किया था एंड उसने बताया कि नहीं वहां नहीं है हमारा सेंटर, जमशेदने का उधर है. सो दीज फाइन डिटेल्स वर वेरी इंपॉर्टेंट. नसीम ज़हरा. लेकिन बिफोर वी मूव टू नसीम ज़हरा, दो चीजें. एक तो मैं ये जमशेद वाली बात पे आई रियली, जो वो बहाज का कैरेक्टर है बिग ब्रदर का, आई रियली विश कि वहां मुझे थोड़ा सा था कि यार वो लड़की भागने की कोशिश करी, उसको इमीडिएट हेल्प चाहिए होगी. मुझे लगा ये दिखाना चाहिए था कि एक स्टेप आगे लेके आप उधर पहुंचिए और लड़की को भगाएं. ये आप दिखा रहे हैं ना, आपने तो सिखा तुम आराम से पहुंचो, बट उसके लिए तो पहुंचना आसान नहीं है. सो आई रियली विश आगे जाके कहीं, आई एम श्योर इसको भी करेंगे ट्रीट. या एक मेरी बस सजेशन है कि ये दिखा देते, क्योंकि अगर कोई इस वक्त इसी सिचुएशन से गुजर रहा है, कोई किसी को इसी तरीके से मदद करने की कोशिश कर रहा है, तो प्लीज उन लोगों के लिए निकलना बहुत मुश्किल है. आप वहां पहुंचिए. अब अगर जमशेद वहां पहुंच जाता तो वो थोड़ा सा ज्यादा बेहतर सिचुएशन को हैंडल कर सकता है एज कम्पेयर टू जो अभी हो रहा है. ठीक है, अभी भी आई एम श्योर सुंबल भाग ही जाएगी. आई हैव अ फीलिंग. आंटी ये मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड आई वांट टू से, आई मीन गिव क्रेडिट टू द डायरेक्टर एंड आमना मुफ्ती द राइटर फॉर द फैक्ट कि यार क्या ग्रेट कैरेक्टर है शाजिया. जिस वक्त वो बोलती हैं तुम्हें पता है वो मुझे ये मारने की कोशिश, आई मीन आई फेल्ट फॉर हर. एंड ऑफ कोर्स नवीद शहजाद इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब. यू नो आई वाज लाइक यार ये औरत ईवल है, हमें बोलते हैं कि ये क्यों और लड़की, बट इस वक्त में आई एम फीलिंग फॉर हर कि यस ये भी तो इसी सिस्टम से निकल के आई है, इसके पास कोई चारा ही नहीं. और वो कहती है ना मैं कहाँ जाऊं. एंड द वे टू सवेरा, आई मीन लाइक आई लव द वे एक कैरेक्टर डेवलप किया जो ना बिल्कुल पॉजिटिव है ना बिल्कुल नेगेटिव है. आप उसके लिए फील करें. और स्पेशली जब वो, आई हैव टू से, मे बी आई एम एम्बैरेस्ड टू से, लेकिन जब वो बीच में कहीं बोलती थी ना कि मैंने माओ की तरह पाला है, तो मेरे दिल में थोड़ा सा होता था. फिर मैं कहती थी नहीं राबिया चुप करो, ये तो उनको यही एक्टिविटीज कराती है, डोंट फील बैड फॉर हर, यू नो. बट इन अ वे वो इकराम से उनको बचा के रख रही हैं. आई मीन इट्स जस्ट सच अ सैड सिचुएशन. मतलब शादी मैं वो देख रही थी ना, लाइक जब उसको टीका लगाने आता है डॉक्टर सुंबुल को, मैं दिल में दुआ की कि अल्लाह प्लीज सब बच्चों. I mean I was like, मतलब इतना खूबसूरत ये ड्रामा बनाया है, इतनी खूबसूरत चीज दिखाई है. मेरे दिल से दुआ निकली कि अल्लाह ताला सबकी बेटियों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रख के. क्या कर रहे हैं उस औरत के साथ ना, उसको टीके लगा रहे हैं. एंड मतलब Yumna Saidi was amazing at that time. And that whole I have to give credit to Kashif Nisar for that scene जो उन्होंने किया कि वो मूछें रखती है, फिर then they both start laughing. At the end of the day they are girls, you know, they're just women who just need an outlet, you know. So I just want to say कि बहुत खूबसूरत कैरेक्टर लिखा है एंड इतना ग्रे कैरेक्टर है कि आप you do feel for Naveed Shahzad.
Now आप start कर सकती हैं नसीम ज़हरा. No, it's also because of the character. It is, I mean, it is also because of the actor. The way Naveed Shahzad has played it. वो जब कहती है मैं अपनी बच्चियों की तरह रखती हूँ, what you're saying. अच्छा रानी, one small thing, I don't know what the legalities are, लेकिन यहाँ because he has no police support, Jamshed, I'm not sure he can just walk in because ये लोग तो बड़े strong हैं, इनका तो बड़ा influence है. He cannot walk in and just pull her out. इन लोगों को शायद अपनी जगह से पहले निकल के जान, अब जैसे नुमान इजाज, okay, we'll go to Jamshed first. नुमान इजाज, अब हमें बाद में पता चला कि he actually works for these things, so he has a lot of power. तो इसलिए वो ऐसे धड़ल्ले से अंदर चला गया और उसको बच्चे को खींच के ले आया. I think an ordinary person can't do that. वो आपको भी बंद करा देंगे. What I meant was कि वो उधर बाइक खड़ा हो किसकी उसके लिए वेट कर रहा होता कहीं गाड़ी पे कि वो बाहर. हाँ, अगर वो एड्रेस पूछे, वो मैंने भी सोचा था कि भाई पता तो बता दो तुम कहाँ हो. हाँ, ये मैं नहीं कह रही कि वो उसको बोलता कि अच्छा तुम अगर इस एरिया के पास हो तो मैं 2 गली और करीब आ जाता हूँ. वो तो कह रहा है तुम सेंटर पहुंचो फिर मैं सेंटर तुम्हें कॉल करूंगा. एंड अगेन यू नो आई एम नॉट, बट सेंटर में भी कोई उनका मुखबर हो सकता है. ये तो करप्शन इतनी ज्यादा फैली है जैसा कि इसमें दिखाया हुआ है. द पुलिस इन्वॉल्व, एवरीबडी इज इन्वॉल्व. लेट्स मूव टू नसीम ज़हरा. यस नसीम ज़हरा जी, उनकी जो अब्बा हैं, उन्होंने तो पूरा 2 सेंटेंसेस में पूरा कर दिया कि भाई अपनी बेटियों को घर पे रखो, सुघड़ बनाओ, अपनी ख्वाहिशात को मारो और उनको सिखाओ कि कैसे खाना पकाते हैं और घर दरस्ती करते हैं. And but this time, did you see the look on the mother's face, Samia Mumtaz? She just gave up. उससे एक सीन पहले, जब वो पहले okay again she had, उन्होंने हथियार डाल दिए थे. उन्होंने कहा था तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, which is what women and mothers do. तुम्हारी जिद की वजह से हुआ है. And she वो देखो वो हवालात में बंद है. लेकिन then जब उन्होंने कहा कि स्कूल से निकाल दो, भाई सबकी जो है ना एक पॉइंट, एक थ्रेशोल्ड होता है, उसका वो लिमिट आ गया था. एंड देन कमिंग टू योर क्वेश्चन, यू आस्क्ड दैट क्वेश्चन ऑन इंस्टाग्राम. मैं एक्चुअली शुरू में मुझे लगता है उसने बच्चों को स्कूल भेज दिया, वो जो खामोशी थी ना, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बच्ची स्पेशली सबसे छोटी वाली नजर आ रही होती थी जो इसको पोलियो है. तो मुझे लगता है कि उसने बच्चियों को स्कूल भेज दिया. आई वाज वेटिंग कि ये कब बताएगी, कब ये. और मैंने जाके प्रोमो भी देखा, मुझे प्रोमो नहीं मिला, इसीलिए मैंने ये सवाल भी पूछा इंस्टाग्राम पे. एक दो दिन के बाद निकालते हैं ये लोग हमेशा. बट आई विल बी वेरी हैप्पी अगर उसने कह दिया, बिकॉज आई जस्ट फेल लाइक समेटो चीजें, जाओ यार नौकरी करो, कहीं बच्चियों को बचा लो इस चीज से. डोंट लेट दिस हैपन. बट आई नो इट्स इजियर फॉर मी टू से दीस थिंग्स. समेटो चीजें मैंने भी ये सोचा था राबिया, बट मैंने सोचा ये बच्चियों को जाने भी नहीं देगा अपने पास से. पता नहीं ख्याल कैसे फिर दूसरी शादी कर लेगा, कुछ भी कर लेगा. नहीं, आई नो, मैं कह रही हूँ इट्स वेरी इजी फॉर अस टू से दीस थिंग्स. आई नो मुश्किल होता है, लेकिन बहुत बहुत खूबसूरत एपिसोड थी. आई मीन लाइक I have to say, Amna Mufti, you have done an amazing job. I just loved these dialogues are so important. Shazia, like उन्होंने बोला सोसाइटी को ये लो, ये है तुम्हारा सुगरापा, ये है तुम्हारी तहजीब, कि तुम औरत को बोल रहे हो कि अपने आप को मारे, which is true. This is what mothers do and this is what the यही करती है. And वाह करती, खाना पकाना नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, ससुराल वाले क्या कहेंगे तुम्हें. तो these things are there. Yeah. And I would like to just पॉइंट आउट है कि हम ये नहीं कह रहे कि खाना बनाना नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए. अगर आपका लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है खाना बनाने में तो इट्स ओके. लेकिन खाना बनाना शुड not be how a woman should be defined. That's what I mean. So let me just clarify from me and Shazia both कि हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल ही दूसरे पे चले जाए. बैलेंस होना चाहिए हर चीज. अच्छा, मेरा तो बैलेंस ये है राबिया कि लड़कों को भी आना चाहिए. बिल्कुल, हाँ. आप जहाँ, बिकॉज एवरीवन शुड लर्न टू सर्वाइव ऑन देयर ओन. अगर नहीं है भाई, आप कॉलेज जाते हैं, आगे अकेले रह रहे होते हैं, तो आपको ये बातें नॉर्मल है भाई. कपड़े धोने आने चाहिए, घर साफ करना, बाथरूम साफ करना चाहिए, खाना बनाना आना चाहिए. दीज आर नॉर्मल. और शाजिया, आज के जमाने में मियां बीवी दोनों काम कर रहे हैं, तो अगर दोनों काम करें तो आप उनको सपोर्ट करेंगे. अच्छा, मैं तुम्हें एक की बात बताना चाह रही हूँ. मेरे इंस्टाग्राम पे ना मुझे कभी कभी लोग डीएम करते हैं और कुछ बताते हैं, तो फिर मैं कभी उस जोश में होती हूँ तो मैं कुछ वीडियोस में ना उनको सोल्यूशंस बता देती हूँ. जैसे एक दफा एक लड़की ने मुझे पिछले आई थिंक 20 डेज बैक एक लड़की ने मैसेज किया कि उसको एक लड़का ब्लैकमेल कर रहा है उसकी पिक्चर्स के साथ और उसकी कुछ वीडियोज हैं उस पर. तो फिर मैंने बताया, बात की, वो की. तो शाजिया, कल मुझे एक मैसेज आया एक लड़के का, उसने कहा जी मैं लड़का हूँ और मैं सिंगल हूँ, और अगर यही चीज एक लड़की मेरे साथ कर रही हो तो मैं क्या करूँ. एंड आई फाउंड इट सो इंटरेस्टिंग कि हम लोग कितना सोचते हैं ना सिर्फ लड़की लड़की लड़की, बट अगर देखा जाए तो ये सारे मसले, आई नो ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल, बट
लड़कों को भी फेस आ रहे हो सकते हैं, एंड वो जो साहब भी हैं, अब मैं सोच रही हूँ कि इसका क्या उनको मैं जवाब दूं, बट मैं दूंगी। बट ये सारी बात जो हम कर रहे थे खाने की और रोल्स की और ये सब, तो मुझे ये आ रहा था कि कुछ रूल्स लड़कों के लिए भी चेंज होने चाहिए, कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज भी लड़कों के लिए चेंज होने चाहिए, हमारे भी जो हम समझते हैं। तो sometimes men are also going through some certain things that we think are not possible, you know. और राबिया आज डन का रिव्यू नहीं है वैसे। I know. No, but that's a very important point and completely agree। और अब आपको सोच के जवाब देना पड़ेगा उनको। हाँ, exactly। नहीं, मेरा जवाब बहुत सिंपल होता है शाजिया, किसी भी चीज में पहला बेसिक जवाब ये मेरा होगा, और मैं बाद में सोचूंगी फैमिली, लड़का है या लड़की है, जाइए अपनी फैमिली को बताइए, बिकॉज थ्रेट यही है ना कि यार मैं लीक कर दूंगा या कर दूंगी तो तुम्हारी फैमिली की बेइज्जती हो जाएगी, यार जो भी तब भी जूता पड़ेगा और आप बताएंगे तब भी जूता पड़ेगा, तो इससे बेहतर है कि फैमिली से जूता खा लें, और जो ब्लैकमेल कर रहा है उसको बाय बाय अल्लाह हाफिज बोलें कि भाई आप करते रहे जो करना है, मैं family is behind you, you can do everything. Of course, and it's very important, Rabia, for families to understand that girls and boys can make a mistake. Yeah, exactly. I mean, I'm not condoning कि आपको खुला है जो आपको करना है जाके करें, but I am saying कि आप अपनी upbringing पे, अब now we are going on another tangent, लेकिन ट्रस्ट रखें और जरूर उनको ओपन कम्युनिकेशन रखें कि खुदा ना खास्ता कुछ को तो बताएं। बट लेट्स गो ऑन जी। निजामी साहब, तो सुंबुल का पलट ही दिया बेचारी का पूरा, सारे उसके होप्स। बट देखो कैसी उसने बात करी, बिल्कुल सही। उसने कहा कि इनका तो बिजनेस कारोबार ठप हो जाएगा और हम जैसे लोग कहाँ जाएंगे। ये तुमने कह के तो मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया, तुमने ऐसे क्यों सोचा। It was so sad, that made me very sad जो उसने कहा। I just feel it was such like वो जो तल्ख हकीकतें होती है ना, वो सारी आ रही थी, वो सब सामने आ रही थी, और yeah, it was very sad, it was very shocking, and it was something we were not expecting। हम समझे कि वो उसको ले जाएंगे, इवन जैसे सुंबल समझ रही थी, बट sadly हाँ कि उनका दिल आया हुआ है तो वो शायद उसको हेल्प कर दे। लेकिन इट ऑल्सो शोज कि कहाँ कितना पेचीदा है, आई होप आई एम यूजिंग द राइट वर्ड, ये मसला कितना पेचीदा है। इट्स नॉट दैट सिंपल कि इसको बाहर निकाल दिया, मतलब एक पजल के पीसेस है कनेक्टेड, एंड इट्स वेरी स्कैरी। अच्छा जी, यू वांट टू टॉक अबाउट बाबा रांझा? So clever he is। Oh God, यार क्या, वो तो बैठ ही गया, वो तो जा ही नहीं रहा, मेरा बच्चा लाके दे, मैं उठूंगा नहीं। I was like यार, बट लेकर आओ यार, इसको पकड़ो, पुलिस को लगाओ, और फिर वो होगा, you know। तो आई थॉट कि पुलिस में तो उसके जानने वाले हैं, इसीलिए वो इतने धड़ल्ले से कह रहा था अब चले मेरे साथ पुलिस। So someone higher than in the very high status in the police has to get to him। No, पुलिस में उसके जानने वाले होंगे, लेकिन जो अभी नुमान इजाज का कैरेक्टर दिखाया है वो भी exactly, उसके पास भी वो है। एंड देन शाजिया, 14 इयर्स के बच्चे को आप, या 12 साल के बच्चे को आप नहीं रख सकते नौकर, ये एक फैक्ट है सैडली। अच्छा, मैं एक चीज नोट की, उन्होंने बोला कि अखलाकी तौर पे वो जो बेगम साहिबा उनके मियाँ ने बोला अखलाकी तौर पे गलत है और बहुत ही जल्द कानूनी तौर पे भी हो जाएगा। देन आई वाज लाइक ओके, वाकई क्या देयर इज नो लॉ? मैंने चेक नहीं किया मेरे स्टोरी पे, इट्स सच अ थिंग, and I just, it was just like such a, अभी मैं तो कह रही हूँ 18 साल तक नहीं रखना चाहिए भाई, 14, 15, 16 भी तो आप मैट्रिक कर रहे होते हैं ना। but yeah होता है, and we see it all around us। maybe हमने भी शायद कभी ये गलतियां की, अल्लाह करे कि ना की हो, but it is just such an eye opener यार, it's just such an eye opener। it is, and I like the fact, the fine details जो तुमने कहा ना कि उन्होंने ये मेंशन किया कि अभी कानून नहीं है। अच्छा, वो जो साहिबा है ना, उनकी एक्टिंग वाज ऑन पॉइंट। द गुस्सा जो निकल रहा था मेरे 50,000, मतलब बड़ा फ्लो में वो जा रहा था, जो झगड़ा उनका चल रहा था ना, किसी पॉइंट पे मुझे अप्रप्टनेस नहीं नजर आई, विच इज व्हाट वी कॉल द सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, कि इट वाज कमिंग फ्रॉम हर हार्ट कि मेरे बच्चे तो इसकी तरह नहीं है। दैट इज अनदर थिंग अगेन कि भाई वो भी किसी का बच्चा है। सो ऑल दैट, वो जो कह रहा था ना नुमान इजाज, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेने जाऊंगा, मैं तो उसी पे स्ट्रेस में हूँ कि ये जाएगा निकलेगा और ये बच्चा अकेला होगा घर में, पीछे से आएंगे ये लोग। चलो एटलीस्ट वी नो जमशेद वापस आ जाएगा, सो इट्स अ जर्नी वी हैव टू डिस्कवर, वी जस्ट फाइंडिंग आउट कि कैसे होगा, वी डू नो कि वो सही हो जाएगा इन द एंड, तो वी आर हैप्पी टू नो दैट। ओके जी, रक्स बिस्मिल जी। मूसा इज बैक इन एक्शन। यही नजर, शादी, I'm sorry I'm cutting you in, but ये वीक बड़े मजे का था, वीकेंड मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद मजे की एपिसोड, लाइक
इतना मजा आ रहा था मुझे, एंड आई लव्ड रक्से बिस्मिल की एपिसोड, द वे दे क्रिएटेड वो पहले। अच्छा जब वो मजार पे पहुंचा ना, आई वाज लिटरली लाइक इसके वहां पे सामने, यू नो लाइक मैं सोफे पे बैठ गई, मेरे साथ कोई और यू नो मेरी फ्रेंड्स बैठी थी, लाइक क्या हो गया तुम्हें, मैंने तुम्हें नहीं पता, यू दे डोंट फॉलो दिस ड्रामा। तो मैंने कहा यू गाइस कैन नॉट अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ दिस, कि मूसा अपने बाप को मिल रहा है इस सिचुएशन में कि वो किसी का नौकर है और एक औरत के साथ जो इस यू नो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती है। So I just love these twists that happened in this episode. You know? अच्छा मुझे ये बताओ कि ये बाप को और ईसा को दोनों को पता था कि लैला है कौन, और ईसा का तो बड़ी मजे का रिएक्शन था। अपने जमाने में तो वो काफी चीज होती थी। आप तो भाई जब नमाजें पढ़ रहे हैं 5 वक्त की और मजार में जा रहे हैं और आपको पता कैसे कि ये एक्ट्रेस इतनी फेमस है, तो फौरन पहचान लिया। So that was funny and it was nice. They gave a humorous twist to it the way Isa. I'm loving Momin Saqib's character. He's really doing a great job. He's so अच्छा, he's so good at it. मुझे थोड़ा सा बाप के ऊपर ये हुआ राबिया कि बाप को थोड़ी सी मेच्योरिटी दिखानी चाहिए। मतलब एट दैट लेवल वो घर पे आके भी अब तो सब खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, ईसा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, एंड कन्विंस के उसके वो निकाह में भी है कि नहीं वो औरत के साथ भी आप जाके बात करें अपने बेटे से, बड़े हैं आप। दिस इज व्हाट आई फील एज अ पेरेंट that he should have approached him at some point. इस तरह नहीं करना चाहिए। Of course he is doing it, but मुझे थोड़ा सा उनका गुस्सा भी बिल्कुल out of control लगता है। तो what do you think? वजाहत से बात हुई थी ना, वजाहत साहब से for क्या नाम है इसके, who's the director of this drama, तो वजाहत ने यही बोला था कि मैंने उनसे क्वेश्चन किया था कि वो यू कंसर्न कि जब इमरान अशरफ आते हैं तो वो इमरान अशरफ हैं, वो छा जाते हैं, तो हाउ विल द अदर कैरेक्टर्स सर्वाइव ऑन द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ हिम, वाज दैट अ कंसर्न? तो ही काइंड ऑफ सेड कि मैंने जो बाप का कैरेक्टर है उसको थोड़ा एग्जैजरेट किया, उसको हमने इतना ज्यादा वो दिखाया ताकि वो बैलेंस आउट हो सके चीजें। एंड ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है कि इतनी छोटी चीजें, बट अगर तुम सोचो अब तो ये हो रहा है, यू नो, कि उनका गुस्सा, उनका ये जो है, it adds an element to us, to him, वो जो कैरेक्टर है पीर साहब का उसको, and then he is able to, you know, वो स्क्रीन पे रहते हैं तो प्रेजेंस रहती है। अब ईसा का कैरेक्टर ही ऐसा है कि ईसा तो भाई के नीचे है, उसको तो टिमिड ही दिखाया है, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है, लेकिन बाकी सबके लिए वो चीजें लाने के लिए जो भी छोटी छोटी उन्होंने चीजें की हैं डायरेक्टर ने उसमें ऐड किया है, मुझे लगता है कि वो काम कर रहे हैं, एंड मे बी दैट इज द रीजन कि वो इतनी एग्जैजरेटेड है और जो हम चीज को नहीं समझ पा रहे, इट्स पार्ट ऑफ दिस होल स्ट्रेटजी। लेकिन दूसरी चीज मैं ये भी बोलूंगी कि जो लोग इस बैकग्राउंड से, मैंने थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये होता है कि वो it's a big no for them, see उसको, it's not only a big no, it's such a big disappointment कि जिस बेटे को उन्होंने ऐसे रेस किया, उसने ये किया। आप बहुत सी चीजों से गुजर रहे होते हैं, एक तो ये चीज मुझे लगता है कि बाप के दिमाग में चल रही होगी, दूसरा ये कि he couldn't believe that I failed, like you know he is getting angry at himself also, so it's a way of अपने आप से भी आप रिवेंज ले रहे हैं। So मैं बहुत ही डीप बातों में चली हूँ, बट मुझे लगता है कि चलती है। Could be, yeah. I just felt कि he is the head of the family और उनको एक example करना चाहिए, but yes, जहाँ वो head of the family है, वो head of a tribe भी है, he's has a, so उनको वहाँ example भी तो set करनी है ना, कि अगर आपकी अगर हम नीचे आम लोगों में से कोई करे तो उसको कोई माफी नहीं मिलेगी, right? So he has to set up an example for everybody else also, and वो यही अपने बेटे के थ्रू कर रहे हैं। So उसमें काफी angles है मुझे लगता है इस चीज में। Yes, no, you are right. That's another side to it. I just wasn't liking his reaction, but I understand that वो ऐसा ही होता शायद। अच्छा, अब ये बताएं कि ये जो पावर ऑफ अटर्नी है, इनको तौकीर को चाहिए, तो पावर ऑफ अटर्नी 50% करके why is he trying to kill her or is he just trying to scare her, लैला? वो कह रहे हैं ना, मैं एक तीर से दो शिकार करूंगा, वो कहता है ना कि आपने तो उसका वो जो छलावा वाली, मुझे सॉरी उनके एक्टर का नाम नहीं आ रहा, वो जो उसमें कैरेक्टर कर रहे हैं उनके साथ जो उसकी हेल्प कर रहे हैं, वो कहता है ना कि आपने मूसा को घर पे बुला लिया है, तो उसने कहा मैं एक तीर से दो शिकार करूंगा। सो आई थिंक वो मार के उसका इल्जाम मूसा पे डालना चाह रहे हैं, क्योंकि पुलिस के सामने भी उसने बोला वो कर लेते हैं ये सब चीजें, यू नो एवरीथिंग, और इधर उसको लैला को भी डरा रहा है। सो वो एक सोची समझी। All I want to say is that I'm just loving the drama. I'm just loving the story, and if the story, other than छोटी मोटी चीजें, goes in a very good flow. So I'm hopeful कि हाशिम साहब जो राइटर है उन्होंने इसका बड़ा अच्छा कुछ सोचा होगा जो आगे जाके हमें पता चलेगा, क्योंकि अगेन द वे जब मूसा ज़ोरा भी आए, I was like, oh इन दोनों का तो टाकरा हो रहा है यहाँ पे, यू नो, आमना सामना।
वो आती भी है, कहती है कि तुम जानती हो, वो कहती है नहीं मैं तो नहीं जानती इसको। लैला ने पूछा। अच्छा, आई वाज लाइकिंग द वे मूसा ने गार्ड को बुलाया, इधर उधर भेज दिया, बिल्कुल टिपिकल हरकत, एंड देन ही वेंट इन, सो ही स्मार्ट एंड दैट इज गुड। एंड आगे देखते हैं व्हाट हैपेंस, बट ये सो फार आई लाइक योर थियरी दो, ये वाली कि वो उसको फंसा के, बट वो पहले 50% पावर ऑफ अटर्नी लेगा, फिर वो उसको फंसाएगा, he has to do that and then he will get the money. लाइक दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स कि वो उन्होंने यही दिखाया कि मूसा ने कार्ड के साथ खड़ा होकर बात की, मुझे नहीं ये डिटेल्स, आई एम लविंग दीज डिटेल्स जो आया और ये कि वो पार्टी में आए हैं, किस तरह वो उसको देखता है, फिर वो सुन रहा है बात, उसने देखा, कुछ नोट किया, सब चीजें। अच्छा, आपने अपने सवाल का जवाब देना है कि क्या मलिक शहरयार इसमें शामिल है या नहीं, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, फिर आप सवाल का जवाब दें। आई जस्ट वांट टू से वजाहत साहब, अगर आप बात सुन रहे हैं, आई एम लविंग द ड्रामा, इट्स वेरी नाइस। थोड़ी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा, जिस तरह आप ड्रामा आपने कहीं कहीं ऐड किया है, जैसे शुरू में जब सकीना को मूसा पकड़ के लाता है और वो धक्का देता है, थोड़ा ड्रामा मेरे ख्याल में यहाँ भी हो सकता था कि जब मूसा और जोरा मिलते तो थोड़ा सा म्यूजिक, थोड़ा सा डन 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 कुछ हो सकता था। वो मुझे थोड़ा सा लाइक, अच्छा इन्होंने एक दूसरे को देखा, खत्म, थोड़ा वो स्लो मोशन में क्रॉस करते। अब मैं क्या आपको डायरेक्शन की टिप्स दूं, बट मैंने सोचा मैं ऐसी बोल दूं, मैं टिप्स नहीं दे रही, ये मेरी एक हम्बल सी सजेशन है। पीपल विल थिंक राबिया क्या समझती है अपने आप को, बट एज अ व्यूअर मुझे लगा कि ये मैं देखती तो मुझे बड़ा मजा आता है। आई वाज एक्चुअली थिंकिंग कि अब होगा, लेकिन वो हुआ नहीं। I was enjoying it. I was enjoying it. She was looking very nice. उसके शक्ल पे शॉक and everything. Yes, I know. अगर वो थोड़ा और ड्रामा होता, ड्रामाई अंदाज में जो राबिया चाह रही थी, तो शायद वो और खराब। लेकिन I was liking it. I think for me, maybe the undertones, the subdued tone was also something which was very nice. जी, सवाल का जवाब। एक चीज और, कंटिन्यूटी पे थोड़ा सा और देख ले, जहां जोरा बात करी वो बहुत इंपॉर्टेंट सीन था, बट इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग कि एक जगह से उसने साड़ी पूरी लपेटी हुई है और एक जगह से उसकी साड़ी घेरी हुई है, बिकॉज वो सीन ऐसा है जहाँ पे वो बंदा उसको एक गलत अंदाज से देख रहा है, वो कर रहा है। सो ये छोटी छोटी चीजें उस सीन में मुझे लगता है कि बड़ा उसका पूरा क्या पहना हुआ है, कैसे पहना हुआ है, किस कमरे में पहना हुआ, किधर गिर रहा है, क्या कर रहा है, वो चीजें मैटर करती हैं। तो ये कंटिन्यूटी में थोड़ा सा, जब वो डायलॉग आपने सीन चेंज किया या जो भी हुआ, जब वो बात कर रही है तो उसके इधर एक साइड पे साड़ी है, जब वो दूर से आपने शॉट लिया है तो वो साड़ी उसने ऐसे लपेटी हुई है। सो आई वुड जस्ट से अगर हम थोड़ा सा उस पे इंप्रूव कर सकें, बट अदरवाइज इट्स अमेजिंग, इट्स ग्रेट, वी आर हैविंग फन। यस शाजिया, आप जवाब दीजिए। अच्छा जी, तो मलिक शहरयार, ये हमने सवाल ये किया था कि क्या मलिक शहरयार को पता था कि ये सब हो रहा है, शहबाज कर रहे हैं, और उनकी क्या इसमें अग्रीमेंट थी, उन्होंने हामी भरी हुई थी इस बात की कि नहीं? आई फील ही डिडंट नो। आई फील कि हाँ, उसने ये जरूर सोचा कि इनकी शौकियां जो भी पूरी हो जाएंगी, ये मैं इनको पार्टी पे ले आऊंगा, जोरा को ले आऊंगा, वो अच्छी तरह तैयार हुई भी होगी, शी विल लुक नाइस। I don't think he would know that इस तरह कॉर्नर किया जाएगा, because then शहबाज also said ना कि उसने तुम्हें कितने पैसे दिए थे, मैं उसको दुगना देके और फारिग कर दूंगा उसको। So this is my thinking. He put her in that position, which he did, but he didn't think it would come to this. What do you think? I think he knew. I think उसको पता है, but maybe he also knows कि जोरा इस चीज में से निकल आएगी किसी तरीके से, मेरा ये ख्याल है। I'm confused, I'm 50-50, but मेरा टेम्पटेशन ज्यादा, मुझे मलिक शहरयार पे बिल्कुल एतबार नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है पैसे और चीज के लिए, वो बहुत क्लियर है अपनी माइंड में कि उसको क्या चाहिए। So I think it could very well be कि वो उसको कर दे। बिकॉज शहबाज ने ये भी कहा ना कि मैं तो उसको एक डील दूंगा तो वो तो फिसल जाएगा फौरन, अगर मैं इफ आई बैक आउट ऑफ द डील, आई थिंक ऐसा कुछ कहता है। सो कुड बी, या मे बी मलिक शहरयार को नहीं पता था कि इतना लंबा हाथ फेंकेगा, थोड़ के बस ये नहीं सोचा होगा कि वो सोचा होगा ये वन टाइम करेगा, वो तो उसको कह रहा है मतलब हम वी टू अ रिलेशनशिप, मैं तुमसे इससे ज्यादा पैसे दूं, शायद वो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं। बट आई डू थिंक कि मलिक शहरयार वुड नो, और वो तो जोरा पे इतनी नजर रख रहा होता है, तो हाउ कैन ही नॉट नोटिस कि वो किधर गई है। सो लेट्स सी, तो आपके कमेंट्स हम चेक करेंगे लेटर ऑन कि आप लोगों ने क्या जवाब दिया है। आप लोगों का क्या ख्याल है, ये हमें जरूर बताइएगा। नाउ वी आर ऑन, या पहली सी मोहब्बत, कौन सी मोहब्बत पे बात करनी है आपने? पहली सी मोहब्बत कर सकते हैं, एंड देन वी कैन गो टू खुदा और मोहब्बत। I just loved this week's episode of पहली सी मोहब्बत। पिछली दो एपिसोड भी बहुत अच्छी थी, मतलब मुझे ये इतना अच्छा लगा जिस तरीके से वो सारी अंजुम शहजाद साहब ने और फायदा खान ने इस तरीके से लिखा है कि वो जिस तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया है ना, कि इधर उसकी बात हुई, फिर वो बाजार में चलते हुए जा रहे हैं, फिर अकरम से बात हुई, एंड देन उसका यूजुअली ऐसा होता है कभी कभी ऐसे डायलॉग्स में ना कोई चीज गिर जाती है एंड यू लाइक साफ पता चल रहा है कि इनको ये चीज करानी थी तो ये करा है।
यहाँ पे जो डायलॉग्स की डिलीवरी और जो डायलॉग्स थे वो इतने खूबसूरती से लिखे हुए थे और इतने अच्छे लिखे हुए थे कि इट वाज अ स्लो प्रोसेस थ्रू व्हिच दे केम टू द पॉइंट. इट वाज नॉट कि इमीडिएटली वो लेकर आए, लाइक उन्होंने अकरम को पुश किया फॉर अकरम टू रिएक्ट यू नो दैट वे. And that is what I really loved about that whole scene. And that because of that वो scene इतना impactful था कि आप मतलब मैं वेट भी कर रही थी, मुझे पता था कि होना है, मैं वेट भी कर रही थी कि कब बोलेगा, बट आई वाज आल्सो लाइक कि यार वाकई ये लोग हद क्रॉस कर रहे हैं. लेकिन लाइक इट वाज वेरी लॉजिकल द एक्सचेंज ऑफ जो इट वाज वेरी लॉजिकल द बिल्ड अप. कोई भी जैसे शबीर जान ने जो बोले, फैजुल्ला ने बोले, वो कहीं भी लग नहीं रहा था कि ऐसी. वो जो बोल रहा था वो भी समझ आ रही थी, जो उनके साथ सिकंदर के अब्बा बोल रहे थे वो भी समझ आ रही थी, जो अकरम बोल रहा था वो भी समझ आ रही थी. So very good, बहुत खूबसूरत. Every part. And Rabia, not just that, but the direction. What I loved was, and this is what I have a problem with Dunk. Okay, despite the impactful and the जज्बाती dialogues, and पीछे एक music चल रहा था जो बहुत पावरफुल ड्रामाई म्यूजिक था, लेकिन आपको डायलॉग सब समझ आ रहे थे, उन्होंने उसको धीमा, एंड इट कॉम्प्लीमेंटेड द सीन. वो आराम आराम से चल रहा था. अब फिर जब वो चले जाते हैं और वो जो अपना सर पकड़ता है ना असलम, तो एकदम से वो स्लो मोशन में दिखाते हैं, एंड अगेन यू हैव दिस वेरी स्लो म्यूजिक गोइंग which really added to whatever he's feeling. Again they did that with Rakshi. जब रक्षी अकेले कमरे में रोती है तो एक हार्मोनियम का साउंड आता है for पहली सी मोहब्बत का OST, which is different from the normal OST that we listen to. So these things, I totally agree with you, added to everything that was happening in that episode. अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि वो जो अम्मा है, अब ये दिस इज समथिंग फॉर ऑल मदर्स एंड फैमिलीज जो अपनी बेटियों को, उन्होंने तो ये कह दिया कि हमारी बेटी तो बस गई है और उसके तो बच्चे भी हो गए हैं. दैट डजंट नेसेसरीली मीन आपने जबरदस्ती से शादी कर ली कि वो खुश है, या आप अपने आप को बहला रही हैं कि हमारी बेटी बस गई है, वो तो बिल्कुल खुश है. So that was kind of sad because आप अपनी झूठी अना को खुद ही एक वो दे रहे हैं. Yeah. But I like these small things that Faiza Iftikhar does. In the same way, Rabia, the other thing they did, जो इसके सिकंदर के पेरेंट्स हैं, उनकी अपना रिश्ता 4 दफा रिफ्यूज हो चुका है, but they don't want to bring another girl into the house, जिसको कुछ ये बिल्कुल टिपिकल फायजा इफ्तिखार is trying to show us the mirror here, कि वो कह रहे हैं कि उसका तो तुम तो सीधा मना कर दो, अम्मा ये कह रही थी. So what did you think about that? So ये एपिसोड इतनी अच्छी थी, मैं कितनी बारी बोलूं, I just loved it and I really liked the deepness जो उन्होंने दिखाई, और सिकंदर के कैरेक्टर का भी जो एक उन्होंने डिफरेंट एंगल दिखाया कि वो इतना सिंपल नहीं है. और यही बात कि मतलब अकरम को फायजा इफ्तिखार ने अब उस पोजीशन पे रखवा दिया है थ्रू सिकंदर, हिज फैमिली एंड फैजुल्ला, जो वो दूसरी साइड पे था. अभी तक तो वो लड़की वाले थे ना, और वो लड़के वालों को बोल रहा है, अब तो वो लड़के वाले हो गए, और अब उसके साथ अब ही सीइंग द अदर साइड ऑफ द मिरर. सो आई जस्ट लव इट द वे फायजा इफ्तिखार ने ये चीजें दिखा रही हैं कि आप जब एक साइड पे होते हैं तो आपको बड़ा आसान लगता है, बट आप दूसरी साइड पे जब कभी कभी आपको उनकी फीलिंग्स का एहसास नहीं होता, और आप उनको बोल रहे हैं. हालांकि यहाँ पे अकरम को भी पता है कि दोनों साथ बराबर हैं, लेकिन वो उसकी बेटी को बोल रहा है, अपने भाई के लिए फील कर रहा है. सो आई लव दिस. I also like the fact कि before I forget, I want to just mention Maya Ali. Oh God, she cried and I was crying. वो कैसे रोई है यार? वो कोई रोई है वो जो बिस्तर पे, like पता नहीं कैसे करती है माया. I'm just amazed. I was just like, I could feel Rakshi's pain. I'm just so impressed. मैं huge fan हूँ माया की, लेकिन ये सीन जो वो बिस्तर पे गिरती है और जो वो रोती है, उसकी बेबसी, बहुत खूबसूरत एक्टिंग की थी माया ने, और उसके बाद बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस थी. नाउ कमिंग बैक टू सिकंदर, आई लाइक्ड दिस कि वो गाड़ी चलते हुए याद आ रहा है उसको कि उसकी रुखसती हुई थी, मैं देखा, फिर मैंने कहा ये बटन क्यों खोल रहा है फिर उन्होंने वो दिखाया कि उसकी जख्म है, ही इज रिमेम्बरिंग दो जख्म, और वो कह रहा है. सो मुझे ये सारे ट्विस्ट बड़े अच्छे लग रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं. सैड भी हूँ कि अब बेचारी वो रक्षी जो है वो सिकंदर के उसको यूज करेगा रिवेंज लेने के लिए, और उसको अकरम को नीचे. तो रक्षी हैव टोल्ड फैजुल्ला द ट्रूथ. वो तो डर के मारे हिचकियां निकल रही थी, वो तो बोल ही नहीं सकी कि मैं जानती थी असलम को. हाँ, वो आई वाज डिसअपॉइंटेड. आई थॉट कि मे बी ये कुछ बोलेगी, लेकिन आई वाज डिसअपॉइंटेड कि उसने नहीं बोला. और बट आई गेस उसने नहीं बोला, इसलिए कहानी आगे जा रही है. आगे कहानी कैसे जाएगी अगर वो बोल देती कुछ. तो
बट इट वाज अ वेरी पावर पैक एपिसोड जिसमें बहुत सी चीजें हो रही थी, बहुत सी अब वो उसका भी वापस नरगिस का भी पास्ट जो है वो वापस आ नरगिस फारूक, हाँ वो फारूक बंदा जो है उसको 2 बार कांटेक्ट या कर रहा है। अब वो भी मुझे स्टोरी है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, क्या वो उसको कांटेक्ट करेगी, क्या वो उसके पीछे यस चली जाएगी, या सोच तो यही होती है, क्या वो हाँ टेंशन होगी। सोच तो So, रही आप हाँ और आप कहते हैं यार दूसरी एपिसोड कब आएगी, मुझे आगे या देखना है, आई वांट टू सी इट एंड आई जस्ट बिकॉज अच्छा उन्होंने या फिर वो जो सीन दिखाया ना आफ्टर द कॉल, वो बिस्तर में बैठी हुई है और वो फैजुल्ला सो रहा है एंड लाइक यू कैन सी द डिफरेंस इन द एजेस, और उस वक्त मुझे एकदम से इट स्ट्रक मी कि ही विल बी मच यंगर, शी वाज रियली इन लव विद हिम, ये तो बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज था। नाउ शी हैज एन ऑप्शन, तो क्या करेगी एक। अच्छा शाजिया का प्रिडिक्शन थोड़ा सा ये है कि अब वो सिकंदर जी तो हो गए हैं कि मैं तो बस यही शादी करूंगा वरना नहीं करूंगा। Do you think Zainab is going to play a role here in trying to convince him eventually to back off? Because अब तो don't यही know हो सकता है अगर something but I सिकंदर will बैक not तो tell. रक्षी और असलम इसी तरह बच सकते हैं कि सिकंदर कहें कि चलो ये शादी नहीं हो रही, मैं शाजिया को एंड वो क्या तो इसी। देंगे, I do know something but I will not tell. चलो ये पता चलेगा, लेकिन आई एम क्वाइट श्योर कि माय प्रेडिक्शन इज अ लिटिल, थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा दम है। भाई देखो You will सिंपल find बात out. है, इधर उनकी शादी हो रही है, सिकंदर का मोहल्ले में आना जाना होगा, यहाँ पे जैनब किसी न किसी तरीके से आएगी, जैनब और सिकंदर का टाकरा तो कहीं ना कहीं होगा, तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ खिचड़ी तो बनेगी। आगे क्या होगा मुझे भी हाँ वाकई पता, बट आई हाँ एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अच्छा मुराद साहब का पता नहीं क्या होगा, वो बीच में ऐसे कबाब में हड्डी बनी बैठी है We'll know, उनकी find मियाँ। out. Rabia is not giving anything away. So I we will don't, move on. On this note, I'm just playing with you. I cannot give anything out because मुझे पता नहीं, मैं तो no, मजाक no, कर रही I हूँ। don't want you to give anything हाँ, away. We are all enjoying the drama. This is my prediction we क्योंकि never मुझे तो कुछ thought नहीं पता। We never thought कि सिकंदर हाँ का कैरेक्टर ऐसे निकलेगा। अब सिकंदर का तो एक इवल साइड निकल आया, हम समझे कोई बेचारा आशिक होगा, वो होगा। और आई एम लविंग सलीम मिराज, जो उन्होंने यार सबकी एक्टिंग इतनी जबरदस्त है, जो सलीम मिराज की आंखों में उसका गुस्सा और वो था ना कि मैं तो बदला लूंगा, वो बहुत जबरदस्त, अमेजिंग। हाँ हाँ। और देखो दो अलग अलग रिएक्शंस हैं, एक जैनब हु हैज गिवन अप ऑन एवरीथिंग और एक सलीम मिराज सिकंदर जो कह रहे हैं कि मैं तो अब आई एम गोइंग टू टेक रिवेंज। तो ये भी एक, लोग बिटर होते हैं तो अलग अलग तरीकों से होते हैं। बट गोइंग ऑन टू खुदा और मोहब्बत, राइट? जी खुदा और मोहब्बत, 15 million views in 2 days or in like maybe 1 day. I am just amazed at the views every time. I'm like, मुझे शौक लगता है जब मैं देखती हूँ, खुशी भी होती है कि अच्छा है, अच्छी बात है, पाकिस्तानी ड्रामों की व्यूअरशिप ज्यादा बढ़ रही है। इट्स अ ड्रामा जब लोग बहुत देख रहे हैं, बट इट जस्ट डज अमेज मी कि वाओ, एंड इट जस्ट सैडन्स मी आल्सो कि दिल ना उम्मीद तो नहीं पे उतने व्यूज नहीं आते। इट्स एन अमेजिंग ड्रामा, प्लीज डू वॉच दिल ना उम्मीद तो नहीं। अच्छा जी, आई एग्री। खुदा मोहब्बत। अच्छा बट वन लिटिल थिंग, काफी ड्रामे जो है अब मूव अप हो गए हैं, रात को 10 बजे आ रहे हैं बाय द वे। Dunk is coming at night and I think पहली सी मोहब्बत has also announced that they're coming at 10 p.m. तो आप लोगों की इत्तला के लिए, अगर you're looking forward, it will be later, which I think is better for Ramzan. अच्छा जी, उनका साकिब, I am in love with that actor. वो जो शुरू की ना उसने कहानी, अच्छा the funny, I'm talking about the truck वाली कहानी and the driving। जब उसने पहले कहा ना देखना है कि कौन सामने जवान है कि बुढ़ा है कि बच्चा है, तो पहले मैंने सोचा ये कहेगा कि अगर बुढ़ा है तो फिर तो चला दो गाड़ी। उसने तो वो तो कहीं और ही ले गया स्टोरी उसके बाद। इट वाज सो फनी, और एंड में जो कहता है भै करके हॉर्न बजाना है, और इट वाज द वे ही डिलीवर्ड दैट डायलॉग एंड द राइटर, आई हैव टू कंग्रेचुलेट द राइटर फॉर ब्रिंगिंग दैट and putting the right actor to deliver those dialogues. So great work from the supporting cast on Khuda. Before we come to Farhad and Mahi, all of them, Dilawar as well as Shameen, who's doing Sajjal, as well as Noore, they are all doing a splendid job. तो पहली बात तो ये थी। दूसरी एक सवाल आपके लिए, उसने फिर भी बड़े आराम से कह दिया कि देखो नमक हरामी और सुसाइड में कुछ फर्क होता है, जबकि ही इज वेरी वो है बड़ा ट्रस्टवर्दी उनका सर्वेंट, बट उसने कहा तुम क्यों बेवकूफ बन रहे हो, वो तो जाके फातिहा भी नहीं पढ़ेंगे तुम्हारी कब्र के ऊपर बाद में। दैट वाज काइंड ऑफ सैड बट ट्रू। So that's the reality. या या जी, आगे आप बताइए अब फरहाद और माही की कहानी।
कुछ नहीं, आई जस्ट लव द फैक्ट, मुझे लगा कि वो फनी तो ट्रक वाला था, आई थॉट इट वाज वेरी इंटेलिजेंट, और मेरे एग्जैक्टली ये ख्यालात थे जो तुम्हारे थे कि वो बोलेगा कि बच्चा है तो बच्चे छोड़ दो, बूढ़ा है तो मार दो, बट आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड एंड इंटरेस्टिंग कि इतनी मजे की फिलॉसफी उसने दी। कुछ नहीं, कहानी मजे की है, आप यू कैन फील द पेन ऑफ फरहाद, आपको बुरा लगता है उसके लिए। और मुझे अच्छा लगा कि माही का जो रिएक्शन था ना, जैसे उसने तस्वीर देखी तो शी इज लाइक ओ ये तो गुड लुकिंग है, ओ अच्छा नहीं ये वही है, लाइक यू नो वो एक बात है कि आई थिंक उसको ये हो रहा था कि एक तरफ एक बंदा है जो मुझे इतना चाहता है और दूसरा भी अरेंज मैरिज है, पता नहीं कौन है, बट जब उसने देखा कि यार ये बंदा भी मुझे मोहब्बत करता है तो उसका दिल जो है वो अरेंज मैरिज की तरफ थोड़ा सा नरम हुआ और उसकी तरफ उसको इंटरेस्ट हुआ। सो आई लाइक दीज स्मॉल एंगल्स दैट दे आर प्लेइंग विद। एंड ऑफ कोर्स उसको गिल्टी फील हो रहा है, वो उसके सर पे सवार जो है भाई, वो देख वो निकल रहे हैं, वो आई डोंट नो प्रोमो में था या लास्ट में था, जब वो जा रहे होते हैं वो ऊपर से देखती है तो वो भी नीचे खड़ा हुआ छत पे देख रहा होता है, हाँ, you of course yeah. you will feel guilty and you will feel conscious, you know कि यार ये मतलब खुशी भी नहीं एंजॉय करने दे रहा है, और फिर उसको गोली भी लग गई, तो ये सब चीजें छोटी छोटी होके उसके दिल पे तो हो रही हाँ, हैं। How can I mean लेकिन अब उसकी भाभी भी कह रही हैं, नाउ द भाभी इज आल्सो फीलिंग बैड फॉर बहुत हिम। वो हुआ कि भाभी शुड नॉट हैव सेड इट। अब मतलब पहली बात हाँ, कि आपने उसको बुलाया नहीं, हु द हेल ही इज, उसको निकालें आप, हम्म, भाई को बताएं और उसको निकलवाएं, पहली बात तो ये पॉसिबल हो सकता है कि वो करें, जो वो नहीं करें बिकॉज़ दे आर नाइस पीपल, दे डोंट वांट हिम डेड। लेकिन भाभी को ये सब बातें माही को नहीं बोलनी चाहिए थी, क्योंकि हम्म, भाभी is supposed to be the sane one, the wise one, you know। क्यों बोल रही है, माही ऑलरेडी फील कर रही है गिल्टी, अब आप उसको ये बातें बता रही है वो और गिल्टी फील करेगी। सो आई वाज अ बिट डिसअपॉइंटेड बाय भाभी's dialogues। या भाभी जो है वो अब शी हैज फॉलन फॉर फरहाद्स क्या कहते हैं, हाँ इश्क, जज्बात, जो जज्बात उनके नजर आ रहे हैं वो अच्छा, सो शी इज फीलिंग गिल्टी, यस, लेकिन वो जो है वो तो कह चुके हैं कि हमारे खून में मिलावट नहीं होनी चाहिए, राबिया। एग्जैक्टली यही बात कहने वाली थी शादी कि वो डायलॉग्स उन्होंने हाँ, बड़े अच्छे प्लेस किए, इस चीज को आगे ले हाँ, जाके आई थिंक कहीं ना कहीं आगे जाके कुछ ना कुछ होगा, बिकॉज उन्होंने बहुत क्लियरली स्टांस बता दिया फैमिली का, जो भाई बोलता है माही का कि प्योर ब्लड चाहिए हमें, अच्छे खानदान का, हम कहीं से भी खानदान में मिक्सिंग उनमें नहीं कर सकते, यू नो। सो वो उन्होंने एक इस्टेब्लिश कर दी है आगे जाने के लिए, एक बुनियाद बना दी है जो भी आगे होने वाला है या होगा, कि वो आई थिंक मे बी हो सकता है फरहाद इतना जज्बा उतना वो दिखा रहा है तो भाई को बोले उसके, एंड देन भाई विल रिजेक्ट हिम अगेन आल्सो, क्या होता है वी डोंट नो, वी फाइंड आउट, आई एम क्यूरियस टू फाइंड आउट, यू नो। आई थिंक फरहाद कैन नॉट से इट, लेकिन भाई को जिस तरह, आई मीन हम सबको ये डर है कि जब भाई को पता चलेगा एंड ही विल गेट टू नो, फिर क्या होगा, एंड ही विल गेट टू नो some twisted way that he shouldn't know, so that is yeah, anything else? कहना चाह रही हूँ फिरोज खान, आई मीन ही इज सच एन अमेजिंग परफॉर्मर। वो जो सीन है जिसमें वो गाड़ी में बैठता है लास्ट में, फिरोज को दूर से दिखाया है, बट उसका वो ही है, यू नो लाइक उनके क्लोजअप भी नहीं लिए, बट यू गेट दैट फीलिंग दैट ही इज लुकिंग कि कौन आया है, एंड ही इज लाइक अच्छा इन्होंने मुझे लेके दिया, यू नो दैट दोस यंग बॉयज यंग गाइज जो एक who take up a challenge, you know, who are given something and they are like okay yeah we'll do it, and वो सिचुएशन को जज भी कर रहे हैं। सो आई जस्ट लव कि वो क्लोजअप को एक्सप्रेशंस भी किए, बट ओवरऑल उनका जो ऑरा है, ओवरऑल जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, Movement, yeah. इट्स कम्युनिकेटिंग टू यू कि व्हाट फरहाद इज गोइंग राइट नाउ कि ओ आई एम इम्पोर्टेंट, बट यू नो क्या हो रहा है एंड दिस एंड दैट, यू नो, जब वो गाड़ी में उसके साथ भाई के साथ लेके जा रहा होता है उसको। सो आई रियली लाइक ऑल ऑफ दिस, जो भी हो रहा है मजा आ रहा है, मुझे देखने में मजा आ रहा है दिस एपिसोड। Also Usman Pizada, I'm loving watching him on screen. उस्मान पीजादा और उनकी वो सिगार और उनकी वो धौंस एंड द शॉल एंड एवरीथिंग। अच्छा, वो भी अगेन छोटी छोटी बातें कि जब वो भाई जा रहे होते हैं तो वो नीचे भागती भी जाती हैं, भाभी उनकी शॉल तैयार करके रखती हैं, फिर उसका, सो दिस इज अनदर रीजन दैट द एंटायर प्रोडक्शन, ठीक है, a lot of people are criticizing खुदा और मोहब्बत फॉर द स्टोरी लाइन एंड दे आर सेइंग कि इट्स नॉट, जो लोग देख रहे हैं, लेकिन मैं कमेंट्स पे देख रही हूँ लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि इट्स नॉट व्हाट इट शुड बी, लेकिन ये छोटी छोटी फाइन डिटेल्स which the team has put in and the direction has put in is really adding to the entire project. And of course Zain बड़े good looking लग रहे हैं भाई, बड़े मजे की, looking forward to that meeting between the two of them. माही और उनका टाकराना, माही और उनके मंगेतर का। अच्छा, आई वांट टू मेंशन अनदर थिंग जो तुमने छोटी छोटी सी बातें बोली है, जब भाई आता है तो उसके पीछे, माही के भाई के पीछे एक पूरी फोर्स आती है, एंड वो जब हॉस्पिटल में भी थे तो उन्होंने ऊपर से एंगल लिया था या साइड से, दैट ही इज रनिंग एंड दे आर
people running after him. And I'm thinking all of this is like adding to his terror on us, you know, like adding to us, oh, this is bhai, you know, he can do anything. We have to be like, you know, conscious of and scared of him. So I'm loving how they are establishing the character और उसकी एक दिमाग में धाक बिठा रहे हैं हर कैरेक्टर की उसके मुताबिक, you know. I think that's all from my side. Yes. सवाल हमारा था कि एपिसोड होती है कि एपिसोड होता है. हम इंस्टाग्राम पोस्ट कर रहे थे, राबिया ने लिखा होती है, शाजिया ने फिक्स करके होता है कह दिया, फिर किसी ने कहा नहीं भाई ये होता है नहीं है होती है. फिर मैंने अपनी फ्रेंड्स के ग्रुप में डाला, एक स्पेशली जिनकी उर्दू बहुत अच्छी है, तो बाकी सबने जवाब दे दिया कि होता है होता है. उन्होंने फिर निकाल के ना पूरा एक गूगल का फॉर्मेट कि भाई अगर इंग्लिश में आपको हाउ डू यू जज उर्दू जेंडर, अब वो इतना लंबा था कि शाजिया से भी नहीं पढ़ी गई वो एनसाइक्लोपीडिया, लेकिन उसका जवाब एंड में ये था कि एपिसोड होती है. So Rabia has won this one. I have to read the details. I'm not 100% convinced क्योंकि मैं पूरी जिंदगी एपिसोड होता है कहती आ रही थी. दही होता है दही होती है, एपिसोड होता है एपिसोड होती है. But I will read up on the rules. Who's the Urdu expert between the two of us? Forget about everything else. Who is the Urdu expert between the two of us? I don't know. Have you done a master's in Urdu? No, I said between the two of us. It doesn't have to be कि मैंने master's किया यानी कि ये तो अंग्रेजी मिक्स हो गई ना, किस्त तो होती है, ये तो एपिसोड है. Who's the English expert between the two of us? You are, right? I am not. नहीं लेकिन उर्दू मिक्स हो गई ना. पंगा क्यों ले रही हो मुझसे इस सिचुएशन में? लिमिटेड पंगा लेना तो मेरी आदत है. पंगा इसलिए लेती हूँ ताकि you that I get the best out of you Rabia, that's why पंगा इसलिए लेती हूँ. बिल्कुल भाई, जब पता है मेरी उर्दू आपसे बेहतर है इस चीज में, कहीं एपिसोड होती और नहीं. बट एपिसोड अंग्रेजी का वर्ड है ना, एपिसोड इज एन इंग्लिश का. उर्दू वाले है ना, जो उर्दू वाले उन्होंने अपना ही कुछ किया हुआ है, ठीक है, तो वो इट डजंट मेक अ डिफरेंस कि वो अंग्रेजी में क्या था. हमारी अपनी चीज होती है पहली बात, और हमने हमेशा सुना एपिसोड होती है, तो भाई वो अब होता था अगर है भी, तो हमने तो एपिसोड होती थी सुना है और हम इसको ऐसे ही यूज करेंगे. स्ट्रीट लैंग्वेज यही है. चलें, आप जीत गई ये वाला राउंड आप जीत गई. एंड शाजिया हैज वेरी ग्रेसफुली सरेंडर्ड. ऐसे ही ड्रामा ना करो, तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें बताया है कि तुम गलत हो, राबिया सही है, सिर्फ ज्यादा नहीं. उन्होंने आपको पूरे ड्रामा आप ड्रामा देखो आई एम द वन हु ब्रॉट दिस होल थिंग अप इन ड्रामा कप एंड आई न्यू द आंसर. तो मैं आपको सही साबित करना चाह रही हूँ ना. लुक एट माय बड़ापन इन दिस. मतलब मैं कह रही हूँ कि राबिया क्या हो गया? ड्रामा कप किसने क्या हो गया? तुम्हें राबिया हो गया यार. तुम पे राबिया ने हाथ लगा दिया. क्या इधर से बैठे बैठे मैंने फूंक मारी है, तुम पे लग गई है जो तुम ऐसी बातें कर रही हो. भाई अपनी सोहबत का असर तो होता है ना, क्या करें. ओके जी, अनफॉर्चुनेटली अब हम खुदाहाफिज कहेंगे आप सबको. आप कमेंट्स में जरूर बताइए आपको रिव्यू कैसा लगा. डू शेयर द रिव्यू इफ यू लाइक इट. व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक पे, अगर आपको लगता है हम काम की बातें कर रहे हैं, हमारा डिस्कशन मजे का है जो दूसरे लोगों को सुनना चाहिए, तो डू शेयर द ड्रामा कप. एंड कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप किसकी साइड पे, फरा की, राबिया की साइड पे या शाजिया की साइड पे. आई एम मिसिंग फरा टुडे, आई थिंक इसीलिए मैं फरा मेरे मुंह से निकला. और ये कि आपकी अपनी थ्योरी क्या है कि फांस में क्या हो रहा है, कौन है कल्प्रिट भाई, क्यों खींच रहे हैं, और ये कि रक्से बिसल में क्या होगा, शहरियार वाज इन्वॉल्व्ड और नॉट, और ये कि मूसा, एक और भी मेरे दिमाग में, क्या मूसा उस पर शक करेगा या मूसा विल बिलीव जोरा कि नहीं जोरा बेकसूर है और जोरा का इसमें कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि वो जोरा को ब्लेम करता है कि तुम्हें तो ये दौलत चाहिए थी इसलिए तुम आई थी यहाँ पे, यू नो. अच्छा, उसके बाद खुदा और मोहब्बत में क्या माही will fall in love with फरहाद now या after marriage she will fall in love. तो मैंने आपको 3 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए. डू आंसर बैक इन कमेंट्स. ठीक है जी, बिल्कुल. और ये भी बताइएगा कि मेरी पहली सी मोहब्बत वाली थियरी कहाँ तक करेक्ट है कि नहीं. इट इज अ थियरी, आई डोंट नो, सो देयर आर नो स्पॉयलर्स हियर. चलिए जी, अपना ख्याल रखिए. कि ज़ैनब विल बी, कि ज़ैनब हेल्प करेगी. Zainab help karegi. She will be the key player in the solution to those two Aslam and Rakshi's love problems. And Ramzan Mubarak to all of you. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.